हाँ जी, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो आई थिंक आपके सारे पार्टिसिपेट वगैरह आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी को, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो जर्नी सेशन है। भाई किस तरीके से मैं इस फॉरएवर के बिजनेस के अंदर मतलब मैनेजर लेवल तक पहुंचा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से मैंने लेवल अप करा, सारी चीज़ें आपको मेरी जर्नी के अंदर मिलेगी। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके मेरी पीपीटी वगैरह शेयर कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू को रिलेट करना आज जो आप लोगों के लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही होगी। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में बताऊं तो नाम मेरा रोशन चौधरी है। बेसिकली मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा भी नहीं तो समथिंग समथिंग 4 साल का मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है। एज की बात बताओ तो 21.5 एज है, बीकॉम का स्टूडेंट रह चुका हूँ। और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो अब जो बात रही थी जर्नी की, कि भाई ज़्यादा भी तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कि पापा की जो जॉब थी ज़्यादा भी नहीं, 6 से 7 हज़ार की फैक्ट्री में जॉब करा करते थे, उसी से हमारा गुजर बसर हुआ करता। तो 9th 10th क्लास से ही मैंने मतलब कि जो भी काम वगैरह होते छोटे मोटे जॉब वगैरह वो करना स्टार्ट कर दिया था। कई लेवल के जॉब्स वगैरह कर रखे हैं, जैसे कि अपने जैसे लाइट फिटिंग का काम हो गया। ठीक है, बर्तनों की दुकान पे काम कर रखे हैं, शूज की मतलब पीपीटी आगे नहीं जा रही। सबसे छोटा यहाँ से फ्रॉम करंट स्लाइड पोज हो गई है जी। अब आई थिंक हो गई। हाँ जी, तो मैं बता रहा बचपन से ही मतलब सेल्फ डिपेंडेंट था, मतलब मेरे को घर वालों से पैसे मांगने करने में शर्म आती थी। तो इसी चक्कर में मैंने क्या बचपन से ही मतलब कि छोटे छोटे काम वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। जैसे लोग बाग गर्मियों की छुट्टी में अपन लोग जाते हैं, जैसे कि मामा के नाना के इन सब जगहों पे जाते हैं, तो मैं गर्मी छुट्टी में काम ढूंढ निकले जाता था, क्योंकि घर की परिस्थिति सही नहीं थी। घर के अंदर 2 सिस्टर वगैरह होती तो उनकी भी शादी वगैरह करवानी थी, तो इस चक्कर में मतलब छोटे से लेवल से ही मतलब मैंने काम वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। तो फ्रेंड्स होगी, ठीक है। तो इस लेवल के भी वर्क वगैरह करके लॉकडाउन की बात है, क्योंकि जब लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन में हुआ ये था कि भाई घर के अंदर और हालात खराब हो चुके, तो घर वालों ने बोला था या तो बिजनेस ही कर ले या तो फिर हमें पैसा ला करके दे। तो उस टाइम मैंने बिजनेस को मतलब कि कंटिन्यू रखा, फॉरएवर को छोड़ना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि फॉरएवर इतनी इस लेवल की क्लियर हो चुकी थी कि भाई मतलब जिंदगी में करना है तो फॉरएवर करना है, इसके अलावा प्लान भी नहीं छोड़ रखा था। बोलते हैं बर्निंग द ब्रिज, जैसे कि भाई अब जो मतलब अलेक्जेंडर था वो जो युद्ध जीतता था वो क्यों जीतता था? उसने वो क्या करता, जहाँ के जिस राज्य में भी मतलब कि मतलब लड़ाई वगैरह करने जाता था, तो वहां पे क्या करता था, या तो अपनी जो उसकी शिप थी उसको जला देता था, या तो जो मतलब जो पुल होता था उसको जला देता था। उसके जो सेना रहते थे, सेना औरों के पास में कोई बैग वो नहीं रहना था भाई, पीछे भागने का ऑप्शन नहीं रहता, वहां पे ऑप्शन रहता था करो या मरो। तो फॉर एवर के अंदर में भी लास्ट में यही बना रखा था कि भाई या तो करो या तो मरो, इस तरीके से वहां पे काम कर देते। ज्यादा भी नहीं, 45-45 डिग्री टेम्परेचर गर्म रहता था। यहाँ से अपने राजस्थानी भाषा में डामर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसके अंदर से गिट्टी और डामर मिक्स होकर के आता था, बिल्कुल भाप की जैसे जूतों के अंदर मान लो कि पसीने से बिल्कुल पानी पानी भर जाता था, इतना मतलब पसीना उठता था। 2 सिलेंडर भी लगे होंगे इस मशीन के पीछे, तो वहां से गरम गरम बिल्कुल निकलता था। तो हमको यहाँ पे जाके स्टाम्प दिखाना होता, एक दिन के 500 रुपये मिलते थे। एक दिन के 500 रुपये मिलते थे, उस टाइम की बात है। तो इस लेवल के भी काम करके, और जो छोटे मोटे काम होते केटरिंग वगैरह का ये भी कर रखा है। और डीजे ऑपरेटिंग वगैरह सब करते करते, ये छोटे छोटे काम करते करते मैंने 10th पास कर लिया। फिर 12th क्लास में भी छोटे छोटे करे। फिर उसके बाद कॉलेजेस वगैरह होती है, फिर धीरे धीरे मतलब कॉलेज भी मतलब कि नॉन कॉलेज करा है मैंने। नॉन कॉलेज मतलब कि कॉलेज के अंदर ये था कि भाई कॉलेज के बाहर से ही बैठ करके आगे एक दिन गया था मात्र कॉलेज, वहाँ माहौल पता चल चुका था मेरे को कॉलेज का क्या चल रहा है। तो उसके कॉलेज के बाहर से ही बैठ करके मैं कॉलेज भी नहीं गया प्रॉपर, कॉलेज के बाहर से ही आ गया। और ऐसे करके मेरे बीकॉम तक मैंने पढ़ाई कर रखी है इसी के जरिए। ये हम दोस्त थे वो दोनों बचपन के, दोनों ने साथ में ही काम को स्टार्ट करा था, देखा था। हालांकि ये 6 महीने बाद आया था, तो मैंने स्टार्टिंग में जब इसी के साथ साथ में मतलब बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो भाई कई सारे और काम कर रखे, जैसे कि ये होते दूध बेचना, छाछ बेचना, इसी चीज से गुजर बसर होता था हम लोगों का। और ये से बीएसएफ वालों को छाछ बेचना, एयरपोर्ट के पास ही रहते थे, वहां पे छाछ वाछ बेचने का काम करते थे, उसी से मतलब कि दिनचर्या चल रही थी हमारी।
ये वहाँ का कार्ड है। जैसे कि ज्यादा लोगों को मतलब बिलीव नहीं होगा कि भाई ये सब तो ऐसे आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, तो वहाँ का ही कार्ड है ये। क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर अगर काम करने जाते हैं तो इस तरीके से कार्ड बनता है। और यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, सिविल वर्कर, है कि नहीं है? तो सिविल वर्कर की कैटेगरी में आते थे हम। फिर फॉरएवर मिली। फॉरएवर मिली तो फिर फर्स्ट डे, जैसे आप लोगों को, जैसे किसी का फर्स्ट डे हुआ, किसी का 7 डेज हो चुके होंगे, जिनकी 7 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जब फर्स्ट डे देखा था तो मेरे मन में भी कई सारे विचार वगैरह चल रहे थे, भाई ये किस तरीके का काम है, कैसा काम है, कई सारे विचार वगैरह जो होते हैं, विचार धारणाएं जो एक आम इंसान को थी। क्योंकि मेरे जो इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस रह चुका, जो एक्सपीरियंस ये था कि भाई मेरे को क्या था, जिससे पहले जो एक इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम करा था कंपनी के अंदर, उसमें मेरे पैसे लगा रखे थे पैसे, वो फिर मेरे निकले नहीं। तो बोलते हैं कि भाई एक बुरा अनुभव रहा था मेरे को उस चीज का। तो फिर मेरे को जल्दी से इन सब चीजों पे बिलीव नहीं हो रहा था, जल्दी से इन सब चीजों पे बिलीव नहीं हो रहा था। एक अंकल ने मेरे को बता रहे थे, एक बार एक प्लान था कोई आरसीएम कोई कंपनी का, एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं उस अंकल को बोला था अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर कि अंकल मैं एसएससी को पेन की इसलिए उंगला पर मैं था कि कंपनी वंपनी कौन करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस लेवल का मान लो पर्सन था। पर वैसे ही वही बात बोलते हैं कि भाई जब मैंने राहुल सर को देखा, क्योंकि जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ तो इस तरीके से गांव की हालतों में पहुंच गया, जैसे गांव के बच्चे रहते हैं उस तरीके चप्पलों के अंदर तौलिया वोलिया बांध के, इस तरीके से मैं प्लान लेने के लिए गया था। फिर जहाँ पे राहुल सर ने मेरी थर्ड पार्टी वगैरह करी थी, तो उन्होंने मेरे को अपने चेक्स वगैरह दिखाए थे। मेरा ड्रीम था कि एक बार यार अच्छी, मतलब काम कोई छोटा नहीं करना, लाइफ के अंदर करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। तो मैं आरएस की कोचिंग भी 3 महीने करा था, वो भी किस लिए, 80,000 की इनकम के लिए। तो वो 80,000 इनकम मेरे को राहुल सर ने दिखाया खुद के फोन में। उस टाइम राहुल सर शायद एएम थे, तो उस लेवल पे उन्होंने मेरे को इनकम दिखाई थी 80,000 की। फिर मैंने लगा कि यार कोई जरूरी नहीं है कि भाई जॉब से बंदा 80,000 रुपये कमा पाए। फिर सर ने मेरे को बताया कि भाई अपन क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन लेकर के चलते हैं मार्केट के अंदर कि भाई जॉब लग जाएगी तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। बट एक चीज देखो कि भाई कितनों की लग गई जिनकी सेट हो चुकी है। और एक चीज देखना, हर इंसान के पास बैकअप होना जरूरी है। सीधी सी बात समझना कि ज्यादा भी नहीं, अपन को कोटा से मान लो, ज्यादा नहीं जयपुर आना है, कोटा से जयपुर आना है तो अभी ज्यादा भी नहीं, एक गाड़ी जो होती है 4 व्हीलर, उसके अंदर कितने टायर होते हैं? हाँ जी, अभी आप लोग बोलोगे 4, नहीं भाई उसके अंदर 5 टायर होते हैं, एक डिग्गी में भी होता है, एक टायर डिग्गी में भी होता है उसके, ताकि भाई सफर रुकना नहीं चाहिए। अब ज्यादा नहीं, 5 लाख की गाड़ी है उसके अंदर भी आ रहा है, 10 लाख की गाड़ी उसमें भी आ रही है, 50 लाख की गाड़ी उसमें भी आ रही है। अब जीवन जो इतना अनमोल है, इसमें अपने पास क्या बैकअप है? अब इसका सफर मान लो कि 25 से 26 साल तक अपन एक ही काम को करने के लिए रख गए, तो मान लो जब अपनी एज 25 की, घर वालों की एज ऑलरेडी 40-45 की हो जाती, फिर उस टाइम अपने हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो ये चीज मेरे को सर ने समझाई उस टाइम, फिर चीजें समझ में आई कि हाँ भाई अपनी जिंदगी में अभी अपने पास कोई बैकअप नहीं है। एट दी एंड तो भाई घर किस चीज से चलेगा? पैसों से ही चलेगा। पर पैसा कमाने के लिए तो अपने पास कोई सोर्स ही नहीं है। तो फिर इसको मैंने मतलब कि थोड़ा समझना स्टार्ट करा, गुरजीत सर की ट्रेनिंग लगाई थी। फिर मैंने उस टाइम जब गुरजीत सर की ट्रेनिंग लगाई तो उसको, उसमें मेरे को प्रोडक्ट्स काफी अच्छे तरीके से क्लियर हुए। प्रोडक्ट्स की जब मीटिंग लगाई तो जैसे मेरे छोटा भाई है जिसको अल्सर की प्रॉब्लम थी, ठीक है, मार्केट के अंदर काफी पैसा हमने लगा दिया था, तो उससे में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मार्केट के अंदर भी काफी पैसा लगा दिया था, तब भी रिजल्ट नहीं मिला। फॉरएवर का एलोवेरा जेल जो होता है, मैंने 4 से 5 बोतल इधर उधर से एडजस्टमेंट करके, दोस्त दोस्त वगैरह से एडजस्टमेंट करके मैंने 4 से 5 बोतल उनको यूज करवाई थी। तो काफी मतलब जल्दी और फास्ट रिजल्ट निकला। फिर उसी को बिलीव बना करके मैंने मेरा 2cc का लेवल डन करा। फिर मेरे को समझाया गया कि अब इसके बाद टीम मेकिंग का काम होता है। और अपन रह गए गांव के दानड़ी आदमी, अब उनके दोस्त कैसे होते हैं? वैसे ही 21 दिन में पैसा डबल, इस नाम से चिढ़ाए मेरे को, इस नाम से, वो कंपनी आड़ो आगो कंपनी आड़ो, इस तरीके से मेरे को चिढ़ाते थे। जब प्लान दिए तो कुछ कुछ ने 1-2 महीने करा, कुछ ने कुछ टाइम तक करा, फिर सारे के सारे गायब हो गए। फिर जब कुछ टाइम बाद फिर आशीष जी ने मेरे साथ में बिजनेस को ज्वाइन करा था। फिर करते 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 टीम्स वगैरह बनी। फिर टीम्स वगैरह बनने पे जब लेवल होना था मेरा सुपरवाइजर लेवल, उस टाइम लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लग गया तो पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो गई। इस तरीके से जाते हम मीटिंग्स वगैरह करने के लिए, जब बिजनेस वगैरह ज्वाइन करा तो इस तरीके से बाइकों पे बैठ बैठ करके जाते थे मीटिंग्स वगैरह करने के लिए। जितने भी जयपुर के जितने भी लोकल, मतलब मान लो कि पूरा जयपुर घूम रहे, 100 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी गाँव एवं तहसील वहसील है, सब जगह हमने बाइकों से, बाइक चला चला के हर जगह मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, डे नाइट मीटिंग करी है। इस तरीके से ये देखो कार्ड, जब मतलब कि फिर लॉकडाउन के बाद में फिर लीड्स वगैरह खत्म हो गई थी, इस तरीके से पोस्टर एक्टिविटी भी करते थे। रात को 2-2 बजे उठ करके जा रहे हैं पोस्टर वगैरह मतलब चिपकाने के लिए। जैसे उस दिन मैंने एक मीटिंग के अंदर एक बात कही थी कि भाई रात को जागने वाला आशिक नहीं एंटरप्रेन्योर भी होता है। तो इस तरीके से रातें जाग जाग करके हमने क्या करा था, मतलब ये जो पूरा बिजनेस है एम्पायर बिल्ड कर रखा है हमने इस तरीके से। ये उस टाइम की ही बात है। एक टाइम इस
ये तो चलो मिशन, यहाँ तक तो मिशन सक्सेसफुल हुआ। थोड़ा सा आगे गए हम जैसे ही चिपकाने के लिए पोस्टर को, तो उस टाइम लॉकडाउन लॉकडाउन हल्का हल्का ही खुला था, स्टिकनेस थी उस टाइम पे। तो हम जैसे ही गए ना चिपकाने, तो पीछे पीछे हमारे साथ पुलिस वाले भी आ गए। तो उसने मेरे पंपलेट थे मेरे पास इतने सारे, करीबन होंगे 250-300 पंपलेट होंगे। तो पुलिस वाले ने पहले तो डंडा दिखाया हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डंडे को देख करके भाग गए। वहां पंपलेट भी हमने वहीं छोड़ी, तो पूरे पंपलेट को उसने फाड़ दिए, और जो फेविकोल का जो डब्बा था उसको भी पूरे रोड पे बिखरा दिया। अब सोचो उस टाइम किस लेवल का गुस्सा आएगा, आपकी मेहनत पे कोई पानी फेर दे। तो भगवान भेजता है अपने पास में ऐसे चैलेंजेस, तो अपन को घबराना नहीं है। वो उस टाइम की बात है। अब आज के टाइम में मतलब अपन को फोन से बैठे बैठे चाहे तो अपन लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं फोन से बैठे बैठे। आज इतना बिजनेस आसान हो चुका है। मैं कब की जर्नी सुना रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले, मतलब लॉकडाउन के बाद के काम जो किस तरीके से करा, कैसे करा, और किस तरीके से हम ऑफलाइन में कार्ड एक्टिविटीज वगैरह करते थे, किस मतलब कि जा करके कार्ड एक्टिविटी, यहाँ से मान लो कि अपना चाकसू है, चाकसू तक मैं जा रखा हूँ कार्ड एक्टिविटी करने के लिए, बरखेड़ा इधर की साइड में। और जब बिजनेस को ज्वाइन करा था तो ये वाला चेक रहा था मेरा, कितना है, 532 रुपए का। और अभी जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जो इनकम थी, कितनी इनकम है, 83,568.62 पैसे। अब सोचो कि जो पर्सन है जिनके अभी चेक्स वगैरह डाउन हो रहे होंगे, अगर सोचो हल्का सा अगर अपन अपना मोरल डाउन कर लेते हैं, और सोचो कि अगर उस टाइम में अगर चला गया रहता तो मेरी आज ये इनकम हो पाती। इस मंथ का ही मैं चेक बताता हूँ, 84,000 का है। इस मंथ का भी जो एम लेवल का ही चेक आना था, एम लेवल पे। तो हर लेवल पे अपन ने हमने रिकॉर्ड तोड़े यहाँ पे। जो एवरेज अपन को नहीं चाहिए तो करना, तो बेस्ट ही करना था, करना है तो बेस्ट ही करना है। एवरेज में अपन को चाहिए नहीं था, बचपन से नहीं चाहिए था, हर चीज के अंदर बेस्ट। फिर उसके बाद ऐसे करके कार्ड एक्टिविटी फॉरएवर। बताऊं क्या चीज है, एक आर्मी के अंदर जाता है ना बच्चा, तो मतलब बिल्कुल हेल्दी रहता है, फिर उसके अंदर जाते हैं तो सूख जाता है। तो इस तरीके से हम हो गए थे, मेहनत कर करके इस तरीके से। और हर जर्नी को ना एंजॉय के साथ करते हैं अपन। जैसे को तो रोना रोते हैं अपन कि सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, सर ये नहीं हुआ। कंप्लेनिंग कैटेगरी के नहीं था, बोलते हैं ब्लेमर्स। ब्लेमर जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ऑलवेज मेक एक्सक्यूज। ब्लेमर कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, हमेशा एक्सक्यूज बनाते हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और विनर जो होते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हमेशा फेस के ऊपर एक स्माइल रख करके काम को करता था मैं। कभी एक्सक्यूज नहीं, कभी रोना नहीं रोया राहुल सर के पास, सर ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। मतलब बोलते हैं कि जो अगर आप खुश रहते हो तो खुश वाली चीजों का अट्रैक्ट करोगे, अगर दुखी रहोगे तो दुखी वाली चीजों का अट्रैक्ट। और फिर बोलते हैं दुख के टाइम कम टाइम तक के ही रहते हैं, दुख के बादल कुछ टाइम तक के हर जगह पे जो भी काम करते थे, हर चीज को एंजॉय के साथ करते थे। इस तरीके से काम को करते करते फिर थोड़े बहुत ये टाइम भी देखे जब भाई पैसे नहीं होते थे। अब जितना पैसा था उतने का तो गाड़ी में तेल डला लिया था, मीटिंग करने गए थे जब, जितना पैसा था उतने का तो तेल डला लिया था। अब उसके बाद पैसा बचे नहीं, तो फिर इसके जेब में कुछ फटे पुराने नोट थे। मेरा दोस्त है अंकुश, इनकी चाय की दुकान थी, तो इसके पास में कुछ फटे पुराने नोट थे। तो हम क्या करें भाई, अब भूख के मारे क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़, और इंडिया को जुगाड़ू के अंदर नंबर 1 कहा जाता है। तो इसके पास कुछ नोट वगैरह थे, तो फिर उसको हमने क्या करा, आंकड़े का दूध आता है ना, आंकड़े के दूध से चिपका करके जुगाड़ लगाया। और फिर जा करके हम दुकान वाले को देख, नॉर्मल से एक दुकान वाले को देख, आधा हो रखा है बिल्कुल टुकड़ा, ये जूम करके दिखाऊं पर मिलना मेरे को कभी, तब मैं दिखाऊंगा ना। आधा हो रखा है टुकड़ा। फिर एक दुकान पे जा करके चाय लिए 10 रुपए की, फिर वहां से बड़ी स्पीड में ले जा करके, फिर आगे कोई होटल था वहां पे जा करके रोक करके, फिर बढ़िया से कचौरी कचौरी खाई, फिर गए घर पे। ये जो होटल है आगरा रोड पे ही है, ये तिलक हॉस्पिटल के सामने की फोटो है ये। ऐसे चाय बिस्किट खा खा करके भी टाइम गुजारे। टाइम जो होता है ना कि भाई कष्ट स्ट्रगल टाइम चल रहा होता है, तो स्ट्रगल टाइम में ऐसे चाय बिस्किट खा खा करके भी टाइम, कभी कभी तो चाय पीने तक के पैसे नहीं होते थे। ऐसे दिन भी देख रखे हैं। पैदल पैदल, अभी मानोगे नहीं, मेरे पास इसमें है नहीं वीडियो। मेरे घर से दुर्गापुरा से लेकर के अपने रिद्धि सिद्धि चौराहे से जो अभी सामने जो ये रोड आ रखी है ऑफिस के सामने, मतलब यहाँ पे सामने जो स्कूल्स वगैरह है, यहाँ तक मैं मतलब कि कार्ड एक्टिविटी करते 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 पैदल आ जाते थे। और ये एरिया पड़ता है 8 किलोमीटर आना और 8 किलोमीटर मेरे घर पे जाना, कार्ड एक्टिविटी करते करते। वो आशीष जी के फोन में फोन खराब हो रखा है, अभी सही हो जाने तो उसमें और तगड़ी तरीके से जर्नी है, वीडियो तक है उस चीज के अंदर। तो वहां से वहां तक और दिखाता हूँ आगे की और चीजें। इस तरीके से लेट लेट नाइट को जा करके, मतलब एक जेल की बोतल, मतलब 150-150 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर बाइकों से जा रहे हैं, सवाई माधोपुर बाइकों से जा रहे हैं, क्यों, मीटिंग है भाई वहां पे। कोटा तक मतलब किस चीज से, बाइकों से गए हुए हैं। ऐसे ऐसे टाइम भी देखे हुए हैं।
और ये जो इस साइड में मतलब ये जो देख रहे हो आप दूसरी साइड वाली जो वीडियो है, तो इसके अंदर एक तरफ तो खाई है, गाड़ी अगर हल्की सी भी इधर उधर हो जाए तो गाड़ी नीचे डायरेक्ट खाई में जा सकती है। ये तोड़ा भीम साइड के जिधर मीटिंग करने के लिए गए थे, रात को हम पहुंचे थे वहां पे 2:30 बजे, और जिस व्यक्ति को देना था उसको हम उठा करके एलोवेरा जेल और एक आर्टिक्स दे करके आए थे। तो ऐसे मतलब 2-2 ढाई तक रात को घूम घूम के रिटेलिंग चल रही है। और गए थे तो पूरा बारिश में भीग चुके थे हम। किस्मत हमारी बहुत बढ़िया रहती थी, आंधी तूफान हमारे साथ में ही रहते थे। ये चीज है, किस्मत इतनी बढ़िया रहती थी हमारी। आंधी मतलब बारिशों में भीग भीग करके भी ज्वाइनिंग करार के एक्सक्यूज नहीं दिया कभी। दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक मिनट। ठीक है, पोज हो गया यही। ये देखो यहाँ पे मतलब होम मीटिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ये होता है कि भाई रात मतलब इस तरीके से करते थे होम मीटिंग वगैरह। स्लाइड चेंज नहीं हुई हो रही? ओके। तो इस तरीके से होम मीटिंग वगैरह करते थे भाई, घर घर जा जा करके समझाना। क्योंकि होम मीटिंग के अंदर मतलब काफी सारी चीजें अपन को मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, काफी चीजें नई सीखने को मिलती है। तो इस तरीके से घर घर जा जा करके होम मीटिंग करके एक बंदा अगर है अपना, मान लो कि मेरा एक बंदा आगरा रोड पे नया नया एएस बना है, तो उसको जा करके समझाना उसको किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, उसके प्लान्स वगैरह लगाना। जब जा करके टीम डेवलप होती है। अपन सोचते हैं कि कभी कभी नहीं वो ऑनलाइन है कर लेगा, ऑनलाइन है कर लेगा, तो ऑनलाइन के चक्कर में बंदा ही खराब हो जाता है। क्योंकि ऑनलाइन में लोग उस पर बिलीव नहीं कर पाते, न्यू न्यू एस होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से राहुल सर हमें बुलाते थे, 4-4 बजे कोटा से टीम आई है, मुहाना से टीम आई है। इस तरीके से मतलब कि काम बिल्डअप हुआ। 4-4 बजे उठ उठ करके मतलब रात को मतलब मान लो कि पूरे दिन नहीं सोए, सुबह तक 4 बजे तक नहीं सोए। इस तरीके से बारिशों में भीग भीग करके भी ज्वाइनिंग कराई है। बोलते हैं जिंदगी की राह में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की राह में वही आगे खड़ा है। तो मुश्किलें चैलेंजेस आएंगी, बोलते हैं प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, द गेम इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो अपने जीवन का अपन को आर्टिस्ट बनना है, ना कि ब्लेमर बनना है। तो ब्लेमर कैटेगरी वाले हमेशा ब्लेम ही करते रहते हैं, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो ब्लेम नहीं करना। अपन को अपने जो अपन आज जैसे मैं मेरी सक्सेस की जर्नी सुना रहा हूँ, तो कल को आपकी भी जर्नी कोई सुनने वाला रहना चाहिए। इस लेवल का मेहनत करना है, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा अपन को इस बिजनेस के अंदर। नेवर गिव अप। प्लान बी तो कोई है ही नहीं, ओनली प्लान ए है जो फॉरएवर ही है। एफएलपी को एफएलपी इसलिए भी बोला जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है ये। जो बंदा यहाँ कुछ नहीं कर पाया तो फिर वो पता नहीं बाहर उसका कुछ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। फिर इस तरीके से टूर लगाते, मतलब अभी आप लोगों को जूम पे सीखने के लिए बोला है, इनमें ट्रेनिंग लगाने में अपन को जोर आता है। हम सब चंडीगढ़ जाते थे सीखने के लिए। चंडीगढ़ जाते थे, वो कितना किलोमीटर था, 500 से 600 किलोमीटर रहता था। बाय ट्रेन में जर्नल डब्बों में बैठ बैठ करके सीखने के लिए जाते थे। वहां पे सीखने के लिए जाते थे। इतनी मतलब कि वहां पे गर्मी होती थी, इतना पूरा भरा रहता था ऑफिस, पूरा का पूरा ऑफिस भरा हुआ रहता था। सिर फटने तक को तैयार हो जाता था, इतना ही मतलब कि तगड़ा माहौल रहता था वहां पे। तो भी वहां पे बैठ बैठ करके काम करा। बताऊं क्यों? क्यों? डायमंड जो होता है ना, डायमंड भी कई सारे प्रेशर झेल के तभी तो चमकता है ना सबके सामने। तो फॉरएवर भी तो डायमंड ही बनाती है। हाँ जी, फॉरएवर भी तो डायमंड ही बनाती है। तो फिर डायमंड के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? हाँ जी, आएगा कि नहीं आएगा? कई सारे प्रेशर रहता है, कई माइल्स के उसके ऊपर प्रेशर लगाए जाते हैं, उसको तोड़ करके चेक करा जाता है, पटक पटक के उसको चेक करा जाता है। इस तरीके से भगवान ने बहुत बार पटका हमें, जब दबा दबा के पटकाया। फिर आ गया भाई साहब लॉकडाउन, अब आ गई अपनी गर्मी की छुट्टी। क्योंकि अपन को जितनी मेहनत करनी थी अपन ने कर ली, अपन को जितनी मेहनत करनी थी अपन ने कर ली। अब हमें लगा कि भाई अब लॉकडाउन आज मतलब सर ने ऐसे बोला कि ऑफिस कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि सरकार ने बोला है लॉकडाउन आ चुका है, ऐसे ऐसे करके। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने बंद। तो हमने चलो ठीक है, तो एक ना एक दिन फिर बोले 31 तारीख को खुलेगा। फिर 31 को करते करते 31 तक रुक गए हम। फिर बोले अगले महीने में लॉकडाउन बढ़ता गया ना, तो इस तरीके से फिर हम जो क्या ठंडे पड़ गए थे बिल्कुल। कि काम करना तो फॉरएवर ही था, बट होता नहीं कि अंदर से एक स्पार्क नहीं आ रहा होता, एक एनर्जी जो चाहिए होती है वो नहीं आ रहा, पंप नहीं आ रहा था अपने अपने अंदर। फिर उसके बीच में फिर थोड़ी थोड़ी राहुल सर ने बहुत ज्यादा साथ दिया हमारा इस चीज के अंदर।
उसके यही फिर मतलब कि मीटिंग करके मतलब घर पे ही फिर ऑफिस वगैरह बना लिया, तो उस टाइम की फोटो ये कि हार नहीं माननी, नेवर गिव अप लिखा हुआ है। तो फिर सर से बातचीत हुई, सर ने बोला हाँ रोशन क्या चल रहा है, ये वो किस तरीके से, हम पुरानी संगति में वापस चले गए थे, जैसे आए थे ना पुराने गाँव के देसी, वापिस हम वैसे बन चुके थे। फिर राहुल सर ने फोन वोन करा कि भाई क्या चल रहा है किस तरीके से, फिर सर ने समझाया कि ऐसे ऐसे करके काम करो। फिर ऑफिस ऑफिस नहीं था, फिर बोला घर पे ही अपन को ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर मेरे भाई वगैरह ने काफी साथ दिया, ठीक है, हेल्प वगैरह करी फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग थे नहीं, तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करी। ऑफिस जो बनाया था वो क्रेडिट कार्ड पे बनाया था ऑफिस, क्रेडिट कार्ड से पैसे लेकर के ऑफिस बनाया था, वो भी उधारी पे, ठीक है। तो वही पैसा वैसा तो आज ना कल तो चुक ही जाता है, तो फिर चुका दिया, वो तो पैसे वैसे लैपटॉप वैपटॉप लेकर के आए, उसी टाइम की बात है, क्योंकि काम सारा ऑनलाइन करना, सारी चीजें ऑनलाइन करनी थी, फिर वाईफाई वगैरह घर पे लगवाया कराया। फिर धीरे धीरे करते करते राहुल सर भी आए, फिर राहुल सर ने हमें बताया कि किस तरीके से अभी काम करना है, कैसे क्या पीपीटी रहेगी, सारी चीजें बहुत बारीकियों से हमको समझाया। एक सेकंड ये था। ठीक है, किसी किसी वीडियो में आवाज नहीं है, ये देख लो सामने दिख रहे होंगे आपको राहुल सर। इसलिए टीम फायर को इसलिए बोला था डाउन टू अर्थ रहते हैं यहाँ के सीनियर, कोई एटीट्यूड नहीं, नहीं तो बोले कि मैं इनके घर पे क्यों जाऊं, आ जाता है कभी कभी इंसान के अंदर घमंड। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब डाउन टू डाउन सपोर्ट करी जाती है, कोई भी पर्सन हो। तो कोई अगर न्यू जनरेशन का कोई पर्सन सुन रहा हो, चाहे आउट ऑफ राजस्थान कहीं से भी हो, तो आप लोग बस ये है कि काम को करो, बिलीव रखो सिस्टम पे और टीम फायर पे, डाउन टू डाउन सपोर्ट करा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब सब चीज हो गया, बट कैमरा जो अपन लैपटॉप लेते हैं तो उसके अंदर इतनी तगड़ी क्वालिटी रहती नहीं है, तो कैमरे के लिए कैमरा चाहिए। तो लॉकडाउन की टाइम है, तो उस टाइम हम गए थे महेश नगर कैमरा लेने के लिए। तो उस टाइम आंधी तूफान से फिर सामना हुआ मेरा, क्योंकि इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा था। फिर आंधी तूफान जब आया, तो बस गाड़ी जो थी पूरी की पूरी आधी मतलब इंजन तक पानी में डूब चुका था, टोन फाटक की बात है, वहां पानी भर जाता है, तो गाड़ी का इंजन तक सीज हो चुका था, क्योंकि एक बार मेरी गाड़ी के इंजन का काम भी हो चुका है। तो कई सारे चैलेंजेस आए, दबा दबा करके चैलेंजेस आए। फिर धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया, टीम सब बिल्डिंग बिल्डिंग होती गई धीरे धीरे। एक टाइम पे देखो पीछे बैठ के यहाँ पे मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ। फिर अब अपने आलस आने लग जाते हैं 2 फेयर के अंदर काम करने। फिर राहुल सर अपने घर पे लेकर के गए, 4-5 महीने हमने वहाँ उनके घर पे से बैठ करके काम करा, उन्होंने उनके रूम वूम थे किराए पे, तो उनको खाली करवा दिया सर ने हम लोगों के लिए। फिर वहाँ बैठ बैठ करके काम करते थे, फिर सब मतलब कि बहुत हेल्प करी सर ने हमारी। फिर टीम सब बिल्डअप होते गए, होता गया। फिर उस वक्त का इंतजार था जो मतलब मैं काफी टाइम से उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहा था, फिर वो लेवल अचीव हुआ, सुपरवाइजर लेवल, काफी टाइम पहले हो गया था, रिकॉग्नाइजेशन हुई थी अभी सक्सेस डे के अंदर। आ रहे हैं वो हिसाब लगा रहे हैं कि मेरे लिए कितनी तालियां बज रही है, फिर आपके लिए भी उतनी बजने वाली है। ओके, तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुदा तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। कहते हैं कि यदि लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता दिखेगा, यदि लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं तो आपको कई बहाने मिलेंगे। तो हमारे लिए लक्ष्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसी तरीके से लाइफ के अंदर ना गोल रखो, विदाउट गोल के अपन ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। एक टाइम आएगा जिसके अंदर फिर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं अपन, कोई भी लेवल करने के बाद। तो सेम मैं भी कंफर्ट जोन में आ चुका था, लेवल हो गया सुपरवाइजर, फिर उसके बाद कंफर्ट जोन में आ गया। फिर 6-7 महीने बाद पूरा बिजनेस मेरा डाउन हो गया था, पूरी बुरी तरीके से बिजनेस डाउन हो गया था। जैसे सीनियर बोलते हैं ना, एक लेवल कर लो तो फिर नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर लो। जैसे ही सुपरवाइजर हुआ ना, विद इन आप 6 से 7, मगर अच्छी टीम से आप सुपरवाइजर विद इन 6 से 7 मंथ में आप यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। ये उस टाइम सुपरवाइजर लेवल की इनकम है कितनी बताई जाती है, 30 से 35 हजार। वहां पे भी रिकॉर्ड तोड़ काम कर रखा है अपन। कितनी इनकम है, 41,500, एक कट कटा के जो अकाउंट के अंदर आना है, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह दे दुआ करके। फिर अब ऑनलाइन तो काम कर रहा था बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद इनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, जितेश जी हैं, इनको ऑफलाइन काम का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत तगड़ी सपोर्ट करी मेरे साथ मीटिंग में जा जा करके। अदर ब्रदर लैग से है, मेरी प्रणव सर की टीम से है ये, ठीक है, जो मैनेजर है, तो उनकी टीम से हैं, तो इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का, तो इन्होंने बहुत तगड़ी सपोर्ट करी मेरी ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह करने के अंदर। फिर दोस्त बन गए थे बहुत अच्छे वाले, ये जैसे जैसे बताते थे उस तरीके से हम काम वाम करते थे। और ये जो ये मेरी टीम के मेन पिलर है,
ये मतलब स्टार प्लेयर है मेरी टीम के ये। फिर इस तरीके से गांव गांव में जा जा करके छोटी छोटी मीटिंग्स वगैरह करना स्टार्ट करी। अगर एक एएस है तो उस एएस की टीम कैसे बिल्ड करे, इस तरीके से गांव कस्बों में जा जा करके स्टार्ट कर दी थी मीटिंग बाइकों से ही। फिर ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह करी। ये बाकी चीजें आपको मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में मिल जाएंगे, जिसमें ऑडियो नहीं आ पा रही है, ये आपको इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में मिल जाएंगे मेरे। इस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग पे मीटिंग कर करके टीम बिल्ड करी। होम मीटिंग सबसे ज्यादा करी और फील्ड में वर्क बहुत ज्यादा कर रखा है। हाँ जी, तो फिर ऐसे ट्रेन के जनरल डब्बों में भी बैठ बैठ के सफर करा है। ऐसे ऐसे सफर करा है जहाँ पे मतलब कई बार मतलब लगातार कंटिन्यू सफर करा है, कभी कोटा कभी गुजरात, क्योंकि मेजर दो जगहों पे मेरी जो आउट ऑफ जयपुर बताऊं तो मेरी दो जगह टीम चल रही है, कोटा और गुजरात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज से जाना पड़ मतलब कि ट्रेन से, इंडियन रेलवे ने यहाँ बहुत साथ दिया। तो यहाँ पे मतलब बैक टू बैक मीटिंग पे मीटिंग जनरल डब्बों में बैठ बैठ करके मीटिंग पे मीटिंग लगाई। क्योंकि अब इतना तो है नहीं कि भाई हमारे लिए रिजर्वेशन हो, क्योंकि इमरजेंसी में मान लो कि 10 दिन बाद मेरे को जाना है, अब 10 दिन बाद का कोई रिजर्वेशन होता नहीं था, तो उसमें फिर जनरल डब्बों में ही जाना पड़ता है, चाहे आपके पास पैसा कितना ही हो। ये चीज है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम का इंसिडेंट है, अभी एम होने से पहले ही की बात है। तो मेरे को कोटा से फोन आया कि सर वहाँ पे आना है। तो उस दिन हम कोई मीटिंग कर रहे थे आगरा रोड पे, फिर वहाँ पे खाना वाना खा करके फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो उस दिन इतनी भीड़ हो रखी थी ट्रेन में, इतनी भीड़ की सफोकेशन हुआ, सफोकेशन से चक्कर वक्कर आया, उल्टी वगैरह सब हो गया वहाँ पे ट्रेन के अंदर ही। ऐसे टाइम भी वहाँ पे लिखा होता है ये पानी पीने के लिए नहीं है, तो वो पानी भी पी रखी है। तो ऐसे ऐसे टाइम आता है अपने जिंदगी में, बोलते हैं कि ना तकलीफ और ना मुश्किल तो क्या खाक मजाए जीने में, बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग सीने में लगाना है अपन को कि भाई जिंदगी के अंदर आए हैं तो कुछ नाम करके जाए, कुछ काम ऐसा करके जाए। एवरेज लाइफ जीनी नहीं थी अपन को। फिर इस तरीके से मीटिंग्स पे मीटिंग, ऑफलाइन टीम्स वगैरह के साथ गेट टुगेदर होते हैं ना अपन, कि ऑफलाइन उनसे मिलना बातचीत करना। भाई एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों से, टीम जो होती है ना, डिस्टेंस भी रखो और उसको ना अपनी फैमिली की तरह रखो। ये भाई सुख उनके प्रॉब्लम क्या चल रहा है, किस तरीके से उनके घर में कैसे क्या फाइनेंशियल क्या स्ट्रेटेजी है, क्या परिस्थिति है, तभी जाकर के उस पर्सन को अपन मोटिवेट कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि सर वो मेरी बात नहीं सुन रहा, कभी ये नहीं सुन रहा। तो ये जो चीज होती है तो उनको एक दोस्त बना करके तरीके से काम करवाना होता है। इस तरीके से ऑफलाइन मीटिंग लगाई बैक टू बैक। ऐसे भी टाइम देखे हुए हैं जहाँ पे 50-50 रुपए के तेल डलवाते थे, ये भी दिन देखे हुए हैं। अब एक बार मीटिंग करने के लिए जा रहा था मैं यहाँ पे 12 मील, तो उस टाइम तेल तेल खत्म हो गया गाड़ी के अंदर। ये देखो, देखो टीम स्ट्रगल चल रहा है, गाड़ी में तेल बीत चुका है। हम मीटिंग करने के लिए जा रहे थे 12 मील, तो देखो तेल बीत चुका है गाड़ी में। तो ऐसे आता है टाइम, कोई दिक्कत नहीं, होपलेस मत होना, बस लगे रहना अपन को। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे होपलेस नहीं होना, टाइम आता है सबका, चंगा माड़ा टाइम आता है। तो अपन को उम्मीद नहीं खोनी है, उम्मीद पे तो दुनिया जीवित है। ठीक है, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अपन को उम्मीद लगे रहना है बस अपन को। फिर आज जो एक गाड़ी है, ज्यादा भी नहीं, 90,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, एक बार इंजन का काम हो चुका है इस गाड़ी का। ठीक है, जब फॉरएवर के अंदर लाया था मात्र 18,000 चली हुई थी गाड़ी, आज 90,000 से भी ज्यादा चल चुकी है, क्योंकि आधे टाइम तो गाड़ी के अंदर वायर ही नहीं था, मीटर वायर। ये चीज है। फिर बोलते हैं कि अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा, कल सवेरा भी आएगा, तू मेहनत करता रहे, एक दिन तेरी सफलता का सवेरा भी आएगा। बस अपन को क्या करना है, कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है। कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी, बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज की ऑफ सक्सेस। ठीक है, लगातार लगे हुए रहना है, बस रोकना नहीं है अपन को काम। जो भी काम आप लोग कर रहे हो, चाहे मतलब प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जो भी चीज आप लोग कर रहे हो, उसको रोकना नहीं है। फिर करते गए, लेट लेट नाइट जाग जाग करके प्लानिंग हो रखी है। देख लो रात को 3 बजने के करीबन है, वहां तब प्लानिंग चल रही है रूम पे, कि भाई लेवल अप करना है। फिर वो टाइम भी आया,
कि भाई कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयास से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं। तो जिंदगी की जंगें तो चलती रहेगी दोस्तों। फिर वो दिन भी आया जब अपन ने असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा। अब यहाँ से थोड़ी इससे पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका था। इंसिडेंट ये था कि दादी जी का थोड़ा सा मतलब हाथ सेकते टाइम में मतलब थोड़ा सा मतलब लग गई थी उनके आग, मतलब पीछे की साड़ी में, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और कई बार मतलब कई इलाज से मैं 2 3 4 हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ। फिर ट्रांसफर होने के बाद में फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ी, क्योंकि जो गुजरात टीम है जो मेरा भाई विराट संभालता है, जो सुपरवाइजर है वो संभालता है, तो वो प्रॉपर दादी जी के साथ शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि दादी का ख्याल भी रखना जरूरी था। तो एक जना उनके पास बैठ गया और एक जना फॉर एवर मतलब मैं बिजनेस संभालने वाला चाहिए, तो थोड़ा बिजनेस डगमगा गया था हमारा। ये रिकॉग्नाइजेशन उस दिन की है, ये रिकॉग्नाइजेशन एक्सीडेंट से एक दिन मतलब एक्सीडेंट हो चुका था उसके दूसरे दिन की बात है। तो ये भी टाइम आया था, फिर दादी को हॉस्पिटल वगैरह में शिफ्ट करके फिर हम रिकॉग्नाइजेशन के अंदर आए थे। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। फिर इसके अंदर प्रॉब्लम का पार और टूटा हमारे ऊपर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल 0 में अपनी और अपनी पूरी टीम से 75 सीसी का बिजनेस कंप्लीट करा। प्लीज वेलकम, एक बार क्लैपिंग हो जाए, जोरदार क्लैपिंग। हाँ जी, फील करो आज से 6 मंथ बाद आप भी यहीं पे होंगे। आज जो फ्रेशर है बिल्कुल, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं लगता। अब तो मेरी टीम के अंदर 75 दिन के अंदर सुपरवाइजर हो जाते हैं, 3 3 महीने के अंदर सुपरवाइजर हो जाते हैं। अब एक नया रिकॉर्ड लिया है कि 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर बढ़ाना है। अब नया चैलेंज लिया है, तो डे बाय डे चैलेंज लेते हैं। कहते हैं कि हार जो बार बार एक्सक्यूजेस बनाता है ना, तो वो एक्सक्यूजेस में ही निकल जाता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे एक्सक्यूज मत बनाना। बहुत बार मैं बोल रहा हूँ ये वर्ड, एक्सक्यूज मत बनाना, क्योंकि कई लोग आते हैं जो एक्सक्यूज बनाते रहते हैं। फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम हुई कि भाई एक जने को वहाँ ध्यान रखना था हॉस्पिटल में और एक जने को वर्क संभालना था। फिर जैसे तैसे करके अप्स एंड डाउन, अप डाउन कर करके फिर क्या हुआ, दादी जी का देहांत हो गया अपने 8 फरवरी को। तो उसमें काफी पैसे भी लग गए थे, पर पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ये वही काम फॉरएवर के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है अगर हो जाता है किसी के साथ तो बट यहाँ ये था कि मैंने मात्र 2 दिन ही काम रोका था। 2 दिन काम रोका था, मात्र 2 दिन। एक दिन जिस दिन देहांत होता उस दिन, और एक दिन दाह संस्कार के दिन, बस। फिर उसके बाद कंटिन्यू बैक टू बैक, मेरी टीम है उनसे पूछ लेना, बैक टू बैक मीटिंग चली है। जिस दिन अपने जैसे राजस्थान के अंदर वो बारवा वगैरह होता है, तो उस दिन जिस दिन जिमाते वगैरह है, तो उस दिन के 23 तारीख को था। और उसके बाद भी मेरी मीटिंग थी 24 तारीख को। तो उस दिन 23 तारीख को जीमड़ा करा के रात को 2 बजे की ट्रेन थी मेरी पालनपुर की, मैं वहां पे मीटिंग करने के लिए गया था। और 24 तारीख को वहां पे फिर मीटिंग हुई। फिर उसके बाद जो मीटिंग थी कोटा में होनी थी मीटिंग, फिर कोटा के अंदर भी मीटिंग हुई। तो काम नहीं रोका, क्योंकि सीधी सी बात है, अब दादी के पास में बैठ करके रोने लग जाता महीने भर तक, मेरा काम कर लेता, दादी मेरे को चावासी देती। अपन एक्सक्यूज बना लेते हैं कि सर हमारे ये हो गया, हमारे फलाना, चाहे गांव में किसी की बकरी मर जाए अपन एक्सक्यूज बना लेते हैं कि सर हमारे इधर एक दुर्घटना घट गई, अब मैं मेरे से नहीं हो पाएगा, अभी थोड़े दिन मैं रेस्ट करूंगा। होता ही नहीं। तो सोचो, दादी जी थोड़ा ना चाहती थी कि मेरा पोता सफल हो, मेरे पास ही बैठा रहे। भाई कुछ करे जिंदगी में, मेरा नाम करे, कल को बोला जाए कि फलानी फलानी का पोता है ये, इस तरीके से नाम लिया जाए। ना कि ये कि भाई ये हारा हुआ खिलाड़ी है जो हार करके घर पे बैठा हुआ है। फिर डे नाइट कर करके वो दिन भी आया, थोड़ी सी मेहनत और लगी बस। जस्ट फिर ये देखो जहाँ पे दिख रहा है इट्स माई वर्क रॉक इन 2020, यहाँ सामने कोई नहीं खड़ा है, बस ओनली मैं और आशीष जी है और एक लड़का अंकुश है, बस और कोई नहीं है सामने। हम लोग ऐसे ही सोच मतलब एब करते हैं ना अपने, इस तरीके से कोई नहीं था सामने। हम लोग ऐसे ही मतलब कि खेल रहे थे, एक हिसाब से प्रैक्टिस होता है ना, उस तरीके से टाइम पास टाइप से। क्योंकि न्यू ईयर वगैरह कुछ टाइम था उस दिन, तो ऑफिस में कोई आया नहीं, तो फिर हम माइक वाइक लेके इस तरीके से ही करने लगे कि भाई एक दिन अपन भी बड़ी लेवल की ट्रेनिंग्स देंगे, बड़ी लेवल की ट्रेनिंग वगैरह देंगे। फिर वो दिन भी आए कि धीरे धीरे ट्रेनिंग्स वगैरह करना स्टार्ट करा। और आज अभी जो ऑफलाइन के अंदर जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें 200 प्लस 200 250 लोग सुनने के लिए आए थे जर्नी को।
कहते हैं कि हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो लगे रहे बस भाई। जस्ट अ सेकेंड। ऐसे ट्रेनों में जनरल डब्बे में बैठ बैठ के भी टाइम बिताया है। दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको हाईलाइट वगैरह। ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀਤੀ है कि नहीं है? ऐसे ऐसे टाइम भी देखे हुए हैं। फिर वो दिन का इंतजार था बहुत बेसब्री से, जिसके लिए फॉरएवर के हर कोई पर्सन आता है मैनेजर लेवल का। तो थैंक्स टू टीम फायर और नवजोत सर जो फॉरएवर को इतना तगड़ा बिल्ड करा राजस्थान के अंदर, ठीक है। जो इसके कारण हम तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंच पाई कि भाई एक मजदूर कैटेगरी का बंदा, मजदूर कैटेगरी का बंदा जो यहाँ फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन सकता है। बोला जाता है डोंट जज बाय बुक्स बाय कवर। तो इस तरीके से जो भाई हर किसी इंसान को देख करके जज नहीं करना चाहिए। प्लान है, प्लान हर किसी को शो कर दिया करो, क्योंकि मेरे को जिसने प्लान शो कर रखा तो उसका तो मन भी नहीं था प्लान करने का। तो वो बंदा मैनेजर बन सकता है, तो आप लोग भी बन सकते हो। मैनेजर के बाद ही जो असली जर्नी है मैनेजर के बाद ही स्टार्ट होता है। आपने अपनी जर्नी सुनाई, 4 साल लगे आपको स्टार्टिंग के बाद, तो अप्स एंड डाउन्स आए आपकी जर्नी के अंदर ना, तो कोई मैनेजर के बाद ही जो असली जर्नी है मैनेजर के बाद ही स्टार्ट होता है। आपने अपनी जर्नी सुनाई, 4 साल लगे आपको स्टार्टिंग के बाद, तो अप्स एंड डाउन्स आए आपकी जर्नी के अंदर ना। आ जाओ सर, एक मिनट सर, आ जाओ। Congratulations. Thank you so much, sir. आज एक क्वेश्चन भी ना हाँ जी। तो पता चला कि भाई क्या लेवल होता है मैनेजर लेवल। कहते हैं जो संघर्ष का अकेलापन काटता है ना, वही दुनिया को उजाला बांटता है। तो संघर्ष तो हर किसी के लाइफ में आएगा, तो उससे अपन को घबराना नहीं है। वही बात, प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लमों से लड़ करके अपन को आगे अपनी जीत हासिल करना है। और 2-3 बातें बताऊंगा आप लोगों को कि बोलते हैं कि व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल यू लूज द प्रॉब्लम, व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल यू लूज द प्रॉब्लम, व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल यू लूज द प्रॉब्लम, व्हेन यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम यू लूज द गोल। कि जब अपन प्रॉब्लम पे ध्यान लगाएंगे ना, जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाएंगे तो अपन अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। और अगर लक्ष्य पे अगर अपन ध्यान लगाएंगे ना, जब लक्ष्य पे ध्यान लगाएंगे तो प्रॉब्लम को ही भूल जाएंगे। तो अभी जो मेन फोकस है, जिनके लेवल्स वगैरह पेंडिंग है, वो अपने लेवल्स वगैरह डन करिए, ठीक है। और जिनके मतलब कि किसी को सुपरवाइजर लेवल करना है, किसी को एम लेवल करना है, तो वो अपने अपने जो भी लेवल्स वगैरह है उसको डन करिए। और एक चीज रह गई मेरी कि भाई अपनों के लिए काम, वो बोलते हैं कि डोंट वर्क फॉर 2 टाइम मील्स, वर्क फॉर योर ड्रीम्स। अपनों के लिए काम करो और अपने सपनों के लिए काम करो, क्योंकि 2 वक्त की रोटी जो होता है वो डॉगी जो घूमता है वो भी कर लेता है। एक सेकंड।
एक ड्रीम था मेरा, वो भी मैंने कंप्लीट करा फॉरएवर से ही। 27,000 का फ़ोन गिफ्ट करा। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग्स वगैरह कैसी क्या लगी तो आप मेरे को इंस्टा पे भी अपडेट बता देना भाई कैसे क्या लगा। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।